एक 16 साल की लड़की जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसके पास जाती है, लॉज में जाती है। और उसके पास जाने के बाद ये दोनों पहले एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। लेकिन प्रेमिका जब अपने प्रेमी के साथ करती है, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक 16 साल की लड़की अपने प्रेमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। क्या होता है इस घटना में, जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर की मैं बात कर रही हूँ। 28 सितंबर सन 2025 की सुबह सुबह का टाइम हो रहा होगा। यहीं से एक लड़की रायपुर से ट्रेन पकड़ती है और बिलासपुर की ट्रेन पकड़ने के बाद वो अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद उसकी माँ जब दरवाज़ा खोलती है तो उसकी माँ जब देखती है तो उस लड़की के खून में कपड़े बने हुए थे। और जब अपनी बेटी को इस हालत में देखती है तो अपनी बेटी को देखने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हुई है और तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है? तो बेटी चुप रहती है। माँ बाप की परेशानी बढ़ जाती है जब बेटी घर पर आकर अंदर सोफे पर बैठती है और बैठने के बाद अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैंने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया। यानी कि माँ अभी तक सोच रही थी कि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है। अभी तक माँ सोच रही थी कि शायद उसका ही खून है, लेकिन जब माँ उसे अच्छे से देखती है तो उसका खून नहीं होता है, वो किसी और का होता है। जब माँ को ये सारी बात पता चलती है कि उसकी 16 साल की लड़की अपने प्रेमी के साथ ये सब कुछ करके आई है तो माँ को सहन नहीं होता है। माँ उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे क्यों मारा और तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ऐसी क्या वजह थी, हमें तो बताओ। लेकिन बेटी यही कहती है कि मैंने उसे मार दिया और इस दुनिया से हटा दिया, वो इसी के लायक था। माँ अपने पास ही थाने में जाती है। थाने में जाने के बाद माँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचते और वहाँ पर जाने के बाद पुलिस वाले से कहती है कि मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल करके आ गई, अपने बॉयफ्रेंड को इस दुनिया से हटा कर आ गई। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पहले तो उन्हें इस चीज़ पर यकीन नहीं होता है, लेकिन पुलिस वाले मौके पर उसके घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जब उस लड़की को देखते हैं तो वाकई में उस लड़की के जो कपड़े होते हैं वे तरम तर खून से हुए थे। और लड़की जो होती है बैठी हुई थी और सिर्फ आराम से बैठी हुई थी, उसे कोई पछतावा भी नहीं होता है। पुलिस वाले उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने किसे मारा, कहाँ मारा, कौन था, यानी कि सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तभी लड़की कहती है कि रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज है, वहाँ पर एक कमरा नंबर बताती है और कहती है कि उसमें एक लड़का पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वो लड़की वहाँ का ताला लगा कर आती है। पुलिस वाले रायपुर जो थाने की पुलिस होती है उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि वहीं यानी कि रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज है, उसी लॉज में एक लड़की मर्डर करके आई है, वहाँ पर जाकर देखो कि ये सच बोल रही है फिर झूठ बोल रही है। पुलिस वाले मौके पर उस लॉज में पहुँचते हैं। लॉज में पहुँचने के बाद उसके दरवाज़ा बंद था, यानी कि ताला लगा हुआ था। उस लॉज से दूसरी की ली जाती है और की लेने के बाद जब अंदर देखा जाता है तो वाकई में वहाँ पर एक लड़का पड़ा हुआ था, खून खून हुआ पड़ा था, यानी कि सारा जो कमरा था वो सारा ऐसे ही हुआ पड़ा था। पुलिस वाले जब सारी चीज़ें देखते हैं तो बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक लड़का पड़ा हुआ है, लेकिन कौन है कौन नहीं है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब पुलिस वालों को इसके बारे में उस लड़की से जानना था, आखिरकार उसने अपने प्रेमी के साथ ऐसा क्यों किया और क्या वजह रही, और वो नाबालिग थी। तो लड़की एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन ही नहीं होता है। पुलिस वाले जब उसकी कहानी सुनते हैं तो वाकई में भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आजकल बच्चे किस राह पर जा रहे हैं और उन्हें किस राह पर चलना चाहिए। वो बताती है कि साहब, जो लड़का है उसका नाम मोहम्मद सद्दाम है। मोहम्मद सद्दाम बिहार के किशनगंज का रहने वाला है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर के बीच एक जगह लगती है अभनपुर। अभनपुर में आकर वो बताती है कि वो इंजीनियर शॉप पर काम करता था, वो स्टूडेंट था, वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग ले रहा था। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात मुझसे होती है। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, पहले तो हमारी एक दूसरे से दोस्ती होती है, लेकिन हमारा जो दोस्ती का सिलसिला है वो आगे बढ़ता है। हम दोनों एक दूसरे से नंबर लेते हैं और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, यानी कि मुझसे प्यार करने लगती हूँ। अभी अभनपुर हम दोनों के बीच में पड़ता था, यानी कि उसे भी इतनी दूर नहीं आना पड़ता था और मुझे भी इतनी दूर नहीं आना पड़ता था। अब ऐसे हमारा जो मिलने का टाइम था, हमारे मिलने का डिसीजन किया जाता है। मैं उससे कहती हूँ कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। पहले ही मोहम्मद सद्दाम मुझसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक बार वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो एक पति पत्नी एक दूसरे के बीच करते हैं, जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ करता है। जब वो ये सब मुझसे कहता है तो हम कई महीने बाद एक दूसरे से मिलने वाले थे, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं मोहम्मद सद्दाम से मिलने वाली हूँ। तभी रायपुर रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज है, उसी को तय करते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। एक दूसरे से पहली बार मिलने के बाद इन दोनों के बीच संबंध बनते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। मोहम्मद सद्दाम जो उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
लेकिन तुम्हारी उम्र अभी 16 साल है, तुम्हारी उम्र कम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ज़्यादा शादी भी नहीं कर सकता, ना ही कोर्ट मैरिज कर सकता हूँ, ना ही घर वालों को मना सकता हूँ। यानी कि बहुत महीनों से अपने एक दूसरे के साथ रह रहे थे। जब कई महीने हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रहते रहते, तभी 27 सितंबर सन 2025 को ये प्रेमिका यानी कि 16 साल की लड़की मोहम्मद सद्दाम से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मोहम्मद सद्दाम वो जो इसे लॉज में लेकर आता था, यानी कि आसपास के जो होटल होते थे वहाँ पर भी लेकर जाता था। और उस दिन 27 सितंबर शनिवार की दिन होता है, उस दिन वो उसी लॉज में लेकर आता है। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, और ये दोनों उसी रात यानी कि 27 सितंबर 2025 को घूम पड़ते हैं, मार्केट में निकल जाते हैं। अब जैसे ही मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं, तो मार्केट में जब घूम रहे थे तभी मोहम्मद सद्दाम कहता है कि क्या तुम में कोई बात है, तुम मायूस सी लग रही हो, तुम्हारा चेहरा थोड़ा थोड़ा उतरा हुआ है। तभी इधर ये कुछ कहती नहीं है, ये कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, कोई बहुत ज़रूरी बात है और मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। मोहम्मद सद्दाम उससे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे यहीं पर बैठा दो। वो एक जगह ढूंढता है, जगह ढूंढने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। मोहम्मद सद्दाम इसके हाथों में हाथ डालता है और कहता है कि ठीक है, अब बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या घर वालों ने कुछ कहा है या फिर कुछ और बात है, या तुम्हें कोई चिंता सता रही है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यानी कि जब ये सारी बातें उससे कहता है तो कहीं ना कहीं टूट जाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मोहम्मद सद्दाम जब ये बात सुनता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आखिरकार प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तब भी वो कहता है कि तुम अभी नाबालिग हो और ये बच्चे तुम कैसे कर सकती हो, और मैं भी अभी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, ना ही मेरे पास कोई अच्छी जॉब है, ना ही मेरे पास कुछ अच्छा काम है। अगर मैं कर भी लेता तो मेरे पास अभी इतना सब कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूँ, तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर सकूँ। अब जब ये 16 साल की लड़की ये बात सुनती है तो मोहम्मद सद्दाम उसे समझाता है, उसकी आंखों में आंखें डालता है और कहता है कि ठीक है, अगर ये आ ही गया है तो उसका अबॉर्शन करवा दो, हम एक दूसरे के साथ पहले से एक जैसे रहेंगे, और अब के मैं पूरा ध्यान रखूँगा, मैं पूरा प्रोटेक्शन यूज़ करूँगा कि अब की बार ऐसा ना हो। जब वो 16 साल की लड़की ये बात सुनती है तो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है, और मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मोहम्मद सद्दाम जब इसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम पागल मत बनो, तुम क्या कह रही हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम अभी माइनर हो, तुम्हारी एज नहीं हुई है, तुम अभी 16 साल की हो। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम इस बच्चे के बाप हो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। फिर ये दोनों मार्केट में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और इधर लड़ते झगड़ते हुए फिर अपने घर आते हैं, यानी कि उस कमरे में आते हैं जो कमरा इन्होंने किराए पर लिया था। और आने के बाद एक बार फिर मोहम्मद सद्दाम इसे समझाने की कोशिश करता है, इससे बातें करता है और कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम बात मान जाओ, तुम मेरी बात मान जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम्हारे माँ बाप को ये बात पता चलेगी कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा है और तुम्हारी उम्र भी अभी बहुत कम है, तो उन पर क्या गुजरेगी। लेकिन ये कहती है कि मुझे किसी का नहीं पता, मैं इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, मैं इसे इस दुनिया में लाऊंगी और तुम्हारा इसको नाम दूंगी। लेकिन मोहम्मद सद्दाम नहीं चाहता था कि वो बच्चा इस दुनिया में आए। मोहम्मद सद्दाम एक चाकू लेकर उठा कर आता है और उसे धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया तो देख लेना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे धमकाता है, डराता है और पूरी कोशिश करता है कि जिससे वो लड़की अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन वो 16 साल की लड़की बिल्कुल मना कर देती है और वो उसके आगे डट कर खड़ी रहती है। मोहम्मद सद्दाम को समझ नहीं आ रहा तो वो एक बार फिर से चेतावनी देता है और कहता है कि अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया, अगर तुमने इस बच्चे को रखने की सोची तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, देख लेना। यानी कि ये बात कहकर इन दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, खाना पीने भी नहीं खाते हैं। मोहम्मद सद्दाम उसके पास लेट जाता है, इधर 16 साल की लड़की भी लेट जाती है। अब वो सोचने लगती है कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आया तो उसका क्या होगा बच्चे का, यानी कि उसे इस दुनिया में आने से पहले में इसे ख़त्म नहीं कर सकती। और मोहम्मद सद्दाम उसे अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं है, मोहम्मद सद्दाम उसे साथ रखने के लिए भी तैयार नहीं है। और मोहम्मद सद्दाम ने साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, और अगर तुमने फिर से मुझसे जिद करी तो मैं तुम्हें इस दुनिया से हटा दूँगा और तुम्हें मार दूँगा। यानी कि वो धमकी देता है, ऐसा कुछ करता नहीं है। अब उसके दिमाग में सारी बातें चलती रहती है 16 साल की लड़की की में कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या पता वो अगले दिन मुझे मार दे और आने वाले टाइम में वो मेरे साथ कुछ गलत कर दे। यानी कि उसे बहुत सारी बातें होने लगती है, बहुत सारी कुछ दिमाग में चलने लगता है। तब कहीं जाकर वो 16 साल की लड़की सोच लेती है कि अगर आज ही मुझ पर चाकू लेकर चढ़ा है तो कल ये मुझे चाकू से मार भी सकता है और ये मुझे मेरे बच्चे को ख़त्म कर सकता है। इसलिए वो रसोई में जाती है। रसोई में जाने के बाद जो चाकू मोहम्मद सद्दाम उसके लिए उठा कर लेकर आता है, वो लड़की को उठा कर लेकर आते हैं। उठा कर लेकर आने के बाद
मोहम्मद सद्दाम चुपचाप लेटा हुआ था। वो पहले उसे देखती है, यानी कि सो रहा था, उसे देखती है, नज़र भर कर देखती रहती है और सोचती रहती है कि मैं उससे प्यार करती थी और वो उसके साथ बहुत लंबे समय से रह रही थी, लंबे वक्त से रह रही थी, उसे भी बहुत प्यार था उससे। लेकिन जब उसके प्रेग्नेंट हो जाती है, 3 महीने का बच्चा होता है उसके पेट में, वो उसका अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन मोहम्मद सद्दाम अबॉर्शन का दबाव बनाता है और उसे डराता भी है चाकू दिखाकर। इसलिए वो चाकू उसका मुंह दबाती है, एकदम उसकी गर्दन पर मारती है। इससे पहले वो चीखता चिल्लाता, इससे पहले वो चाकू से इतने वार करती है, इतने वार करती है, जिससे जब तक वार करती है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। मोहम्मद सद्दाम जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, रात के लगभग ये 2:30 या 3 का समय हो रहा होगा जब वो ये काम करती है, इस घटना को अंजाम देती है। अब वो बैठ जाती है, सोचने लगती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तब कहीं जाकर अब वो सोच लेती है कि मैंने इसे इस दुनिया से हटा दिया, अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ सकता है और उसने मुझे धोखा दिया और शायद ये मुझे भी मार सकता था। इसलिए वो सुबह के वक्त उसे ताला बंद करती है। ताला बंद करने के बाद उसके कपड़े खून से सने हुए होते हैं। वो रायपुर से बिलासपुर की एक ट्रेन पकड़ती है और जो चाबी लेकर आई थी दरवाज़ा बंद करके, वो उसे रेलवे स्टेशन पर फेंक देती है और फेंकने के बाद अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है जाकर और सारी बात बताती है। उसकी माँ सोच रही थी कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन उसकी माँ को नहीं पता था कि उसकी ही बेटी 16 साल की लड़की जो अपनी प्रेमिका मर्डर कर आई है। पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं तो वाकई उन्हें यकीन नहीं होता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 16 साल की लड़की के दिमाग में इतना सब कुछ कैसे चल सकता है। और मोहम्मद सद्दाम उसे भी देखना चाहिए था कि वो नाबालिग है, उसकी उम्र नहीं है, वो 18 साल से कम है, उसके साथ उसे प्रेम नहीं करना चाहिए था, प्रेम संबंध नहीं बनाने चाहिए थे। इधर पुलिस वाले 16 साल की लड़की को हिरासत में लेते हैं। वो प्रेग्नेंट होती है। अब ये तय होना होगा कि उसका जो बच्चा इस दुनिया में आएगा या फिर नहीं आएगा। कोर्ट से कोर्ट में से पेश किया जाएगा, कोर्ट में अपील भी की जाएगी कि उस बच्चे को इस दुनिया में ना लाया जाए, क्योंकि इसकी उम्र भी 16 साल है। उसके आने वाला जो वक्त है, यानी कि आने वाला टाइम है, वो भी ख़राब हो सकता है और माँ बाप का नाम बदनाम तो हो ही गया। अब पुलिस वाले उसे जेल पे ले जाने के बाद अब और सबूत जुटाने लगते हैं और देखने लगते हैं, उसके खिलाफ़ जितने भी सबूत हैं जुटाने लगते हैं। अब उसके हिस्से जो भी सज़ा आएगी, न्यायालय जो भी सज़ा देगा, और 16 साल की अभी नाबालिग है तो उस वाक़े में उसे इतनी सज़ा नहीं मिल पाएगी जितनी शायद होनी चाहिए थी। एक 16 साल की लड़की जो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए सारी हदें पार कर देती है, जो एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करती है जो शायद उसके बच्चे को चाहता ही नहीं था। एक 16 साल की लड़की जिसकी उम्र नहीं थी अभी बच्चा पैदा करने की, वो अपने पेट में एक बच्चा रख लेती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे आप मोहम्मद सद्दाम के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे उस 16 साल की लड़की के बारे में कि ये दोनों एक ऐसे प्रेम को जन्म देते हैं जो प्रेम एक ऐसी नन्ही सी जान पर आकर रुक जाता है जिसे मोहम्मद सद्दाम नहीं रखना चाहता था और इधर ये लड़की रखना चाहती थी। लेकिन आने वाले वक्त में क्या न्यायालय से इस बच्चे को रखने की इजाज़त देगा या फिर उसे उसका अबॉर्शन करवाने की इजाज़त देगा? आपको क्या लगता है? और आपको क्या लगता है इसमें कि सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी थी, मोहम्मद सद्दाम की या फिर 16 साल की लड़की की? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे अपील किया है कि मैम अपनी वीडियो में मेरा नाम ज़रूर बोलिएगा, तो मैं उनका नाम बोलना चाहूँगी। इनका नाम मुहासिद है, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो में कमेंट किया और आपने मुझसे अपील की कि आप मेरी अपनी वीडियो में नाम बोलिए, तो मैंने बोल दिया। दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।